स्वागत है आप सबका तर्क आई स्पीसीएस चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विजय बैच इनिशिएट हो चुका है। ये इंडियन ज्योग्राफी मैं कवर कर रहा हूँ। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे, नेचुरल, वेजिटेशन, सॉइल, हर एक चीज देखा। आज का ये जो टॉपिक है क्लाइमेट के ऊपर है, तो इसमें हम क्लाइमेट के ऊपर अलग अलग जानकारी लेंगे, इंडिया में कैसे होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लो कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है। वेदर वो रहता है मोमेंट्री स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, और क्लाइमेट रहता है एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेदर मतलब कि इस समय क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, क्या प्रेसिपिटेशन है, ये स्टेटस मतलब एट मोमेंट ऑफ टाइम। और क्लाइमेट होता है कि एक एवरेज अब तक का वेदर का, मतलब ऐसा भी नहीं कि एक साल का, लगभग लगभग डेकेड्स में इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर्स जानते हैं कि क्लाइमेट, इंडिया का जो क्लाइमेट है, कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है लैटिट्यूड। देखो, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन सब ट्रॉपिकल जोन एंड टेम्परेट जोन। ठीक है, अभी ये जो भी रहेगा ना, जितना भी पॉइंट्स मैंने लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना। नॉर्थन पार्ट इसका सब ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन में लाई करता है, और सदर्न पार्ट जो है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भी है, ये ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फिर ट्रॉपिकल। ठीक है, इतना याद रखना। फिर ट्रॉपिकल जोन जो है नियर टू इक्वेटर है, एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, एरिया, अभी ये क्यों करता है, क्योंकि अर्थ का जियोइड शेप है, वो सब फैक्टर है। ठीक है, एरिया जो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऑलवेज अवे फ्रॉम इक्वेटर, एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट, मतलब ठंडी में ज्यादा ठंडी, गर्मी में ज्यादा गर्मी, वैसा। ठीक है, अभी हिमालयन माउंटेन एक्ट्स एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्थर्न विंड्स, जो कि आर्कटिक से रेज होती है, और ये मानसून विंड को भी ट्रैप कर देता है, फोर्स देम टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि जो भी आर्कटिक सर्कल से विंड फ्लो होते आती है, ठीक है, तो उसको ये एज अ बैरियर है, क्लाइमेटिक बैरियर है, उन सब चीजों को रोकता है, और वहीं पे विंड का डायरेक्शन चेंज कर देगा। ठीक है, और जो भी मॉइस्चर है वहीं पे ऐसा कर देगा कि वो वहीं पे बरसने लग जाए, दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अभी एक तरफ जो नॉर्थर्न प्लेन से इंडिया का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला पूरा लैंड से घिरा हुआ है, और जो सदर्न पार्ट है वो आप देखोगे इंडियन ओशन उसको पूरा फुलफिल करता है। ठीक है, तीनों साइड्स। तो फिर ये इसके दो है। अब उसी के हिसाब से मॉइस्चर एक रोल प्ले करेगा, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, दोनों में ये सब डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, लार्जेस्ट कोस्टल एरिया हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट, मतलब कि जो अगर जहाँ पे ओशन रहता है, अगल बगल सी रहेगा, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, जो भी है। अभी जैसे कोंकण एरिया फॉर एग्जांपल ले, तो फिर वहां पे लगभग लगभग टेम्परेचर हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा 10-12 डिग्री, 15 डिग्री ऐसा डिफरेंस आएगा। लेकिन जो कॉन्टिनेंटैलिटी रहता है, जैसे कि नॉर्थन पार्ट, ये एक्सट्रीम सिचुएशन फेस करता है। ठीक है, इसकी लैंड की एक प्रॉपर्टी की वजह से, जिसको कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं। अल्टीट्यूड, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे, सॉरी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अभी जैसे कि थिन एयर जो है, माउंटेन्स, ड्यू टू थिन एयर प्लेसेस इन माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेन्स, मतलब माउंटेन के कुछ कुछ एरिया कूल रहते हैं एज कंपैरिजन टू प्लेन। अब रिलीफ अफेक्ट द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ विंड एंड अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, अब जो भी रिलीफ है ये सब चीजों पे इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे लेते हैं वेस्टर्न घाट्स। अभी जहां वेस्टर्न घाट्स पे जो मैंने बताया था कि ऐसा है वेस्टर्न घाट, जैसे कि ये है, इफ इट इज योर वेस्टर्न घाट, तो फिर इधर ऐसे पीक जैसा है। तो फिर अभी जैसे कि यहाँ पे एयर टकरा रही है इस तरफ एकदम वेस्टर्न साइड में, तो फिर ये विंडवर्ड साइड में ज्यादा रेनफॉल होगा, और ये जो लीवर्ड साइड है, मतलब जहाँ पे विंड कम फ्लो हो रही है वहां पे कम रेनफॉल होगा, ऐसा रहेगा। अभी एयर प्रेशर और विंड, ये दोनों का फैक्टर क्या है, देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, कि कैसा प्रेशर और विंड का उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अपर एयर सर्कुलेशन कॉज्ड बाय फैक्टर्स कंट्रोलिंग ग्लोबल वेदर एंड इनफ्लो ऑफ डिफरेंट एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम, मतलब कि एयर मास, जेट स्ट्रीम, एयर सर्कुलेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ग्लोबल में अलग अलग एयर मास रहते हैं, कोई कहीं से जनरेट हो रहा है, कोई कहीं से जनरेट हो रहा है, वो हम फिजिकल ज्योग्राफी में कवर करेंगे। फिलहाल हम इंडियन ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हैं। इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स, जो कि डिस्टरबेंस होता है विंटर सीजन के टाइम पे। ट्रॉपिकल डिप्रेशन अभी हम देखेंगे, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के टाइम पे आता है। तो फिर ये सब क्या है, रेनफॉल के लिए एक फेवरेबल क्लाइमेट बनाता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम विंटर और समर दो के बारे में जानेंगे, और हमारा जो अगला सेशन रहेगा वो मानसून के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो देखो, सरफेस प्रेशर एंड विंड्स, हाई प्रेशर सेंटर डेवलप्स
इन द रीजन लाइंग टू नॉर्थ ऑफ हिमालय, जो भी हिमालय के नॉर्थन साइड है वहां पे हाई प्रेशर रीजन डेवलप होता है, और वो जो हाई प्रेशर है ना वो राइज करता है एयर को लो लेवल फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स, जैसे कि हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन पे हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है, तो फिर अब वो वहां से जो एयर जनरेट होगा तो फिर वो धीरे धीरे लो प्रेशर पे, मतलब कि लो लेवल पे आपका एयर प्रेशर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे धीरे धीरे फ्लो होते आएगा। ठीक है, अभी सरफेस विंड्स ब्लोइंग ऑफ हाई प्रेशर सेंटर ओवर सेंट्रल एशिया रीच इंडिया इन फॉर्म ऑफ ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास, ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास के तौर पे आएंगे ये सब। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। फिर दिस विंड्स कम इन कांटेक्ट विद ट्रेड विंड्स ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जैसे ही ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे पहुंचेंगे तो फिर ये ट्रेड विंड से टकराएंगे, और वो कॉन्टैक्ट जोन, अभी देखो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आप समझ रहे हो, पंजाब हरियाणा ये सब वाला पार्ट, अभी जो आपका एयर इधर हाई प्रेशर जो भी एयर डेवलप हुआ था वहां से जो एयर डेवलप हो रही है वो नॉर्थ वेस्ट से टकरा गई, मतलब पंजाब हरियाणा, और वो अभी अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल है, तो फिर वो ईस्ट के कौन से पार्ट तक जा सकता है, मिडल गंगा रीजन तक ये जा सकता है। ठीक है, और ये सब लोअर लेवल ऑफ एटमोस्फियर पे होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन। ठीक है, अब ये जेट स्ट्रीम और अपर एयर सर्कुलेशन जो है ये हायर लेवल ऑफ एटमोस्फियर पे होने वाली चीज है। ठीक है, जो भी वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया रिमेन्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स along the altitude of 9 to 13 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्टर्ली विंड वो होती है कि जो विंड वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है। ठीक है, अब ये 9 टू 13 किलोमीटर पे रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं ये ट्रोपोपॉज को टच करेगा। ठीक है, विंड ब्लो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट एज लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ हिमालय रफली पैरेलल टू तिब्बतन हाईलैंड। जो तिब्बतन हाईलैंड है, तिब्बतन हाईलैंड तक ये फ्लो होते आएगा। वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया है वहां से फ्लो होते होते नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो भी इंडिया का है वहां से एंटर करेगा और सीधे सीधे तिब्बतन हाईलैंड तक जाएगा, और तिब्बतन हाईलैंड पे जाके बाइफरकेट हो जाएगा, मतलब तिब्बतन हाईलैंड पे जाके ये दो में डिवाइड हो जाएगा, और जो नॉर्थन पार्ट है वो ऊपर फ्लो हो जाएगा, और जो सदर्न पार्ट है ना वो आपके इंडिया में एंटर होगा। ठीक है, इसका यही है, और ये होगा 25 डिग्री नॉर्थ पे, और ये विंटर के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस डालता है इंडियन के रीजन के लिए। ठीक है, अब वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस जो है ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी, इमेजिन करो ये सब चीज आप, एंटर्स इनटू इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, वही वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से एंटर किया, ब्रॉट इनटू इंडिया बाय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, और ये जो डिस्टर्बेंस आने लगता है तो फिर यहाँ रात में ना अचानक से टेम्परेचर रेज होता है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है, जो ओरिजिनेट होता है बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में, हाई रेनफॉल आ जाएगा, हाई विंड वेलोसिटी हो जाएगा। आप जानते रहोगे कि साइक्लोन जब आता है, बहुत सारे साइक्लोन्स आपने देखे होंगे। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा कोस्ट पे डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये रहा विंटर का। अब जानते हैं समर सीजन के बारे में। अभी सरफेस प्रेशर और विंड जो है ये ट्रोपोस्फियर पे ही फॉर्म होता है। ठीक है, समर का, इन समर सन शिफ्ट नॉर्थवर्ड, सन थोड़ा नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, विंड सर्कुलेशन और विंड सर्कुलेशन जो भी रहता है पूरा रिवर्स हो जाएगा, अपर और लोअर दोनों लेवल पे। ठीक है, मिड जुलाई जो लो प्रेशर बेल्ट रहता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन, ये लो प्रेशर बेल्ट रहता है, तो फिर ये क्या करता है, बहुत सारे विंड को अलाउ करता है अपने अंदर एंटर करने के लिए। ठीक है, बिटवीन 20 डिग्री एंड 25 डिग्री नॉर्थ, ये मिड जुलाई की बात है, 20 डिग्री एंड 25 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, मारीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, मारीटाइम समझ रहे हो, जो भी ओशन सी इन सब से जो भी एयर मास आ रहा है फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर आफ्टर क्रॉसिंग इक्वेटर रन्स टू लो प्रेशर एरिया इन जनरली साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। जो भी इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन से होते हैं ना वो लो प्रेशर एरिया से वो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, और मॉइस्ट एयर करेंटली पॉपुलर नोन है साउथ वेस्ट मानसून। अभी ये साउथ वेस्ट मानसून हम अपने अगले लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो मारीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास क्या होता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन। अभी जून में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो होता है सदर्न पेनिनसुला, उसके ऊपर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जेट स्ट्रीम जाएगा। अभी अगस्त में ये 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे पहुंच जाएगा, और सितंबर पे ये जाएगा 22 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कब कैसे कौन से मंथ में कितना जा रहा है। ठीक है, ईस्टर्ली नॉर्मली डू नॉट एक्सटेंड ऑफ नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ इन अपर एटमोस्फियर, अपर एटमोस्फियर की बात हो रही है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम नहीं जाता है। अभी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स।
steers the tropical depression into India. Depression plays significant role in monsoon distribution. जैसे जैसे ये डिप्रेशन एक ट्रैक बनाता जाएगा, वहां वहां अलग ही रेनफॉल होगा. क्यों होगा? ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये सब रीजन से होगा. ठीक है. ट्रैक ऑफ डिप्रेशन आर एरियाज ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया. अभी बताया मैंने. फ्रीक्वेंसी एट विच डिप्रेशन विजिट्स इन इंडिया डिटरमाइन रेनफॉल पैटर्न ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून पीरियड. ठीक है. जैसे जैसे रेनफॉल पैटर्न बनाएगा वो साउथ वेस्ट मानसून पीरियड बनते जाएगा. अब देखो, मैंने ये जो चीज दिया है ये काफी कंसाइज नोट्स है. अगर आपको ये चाहिए तो फिर आप मुझे ये एक फीस भरना पड़ेगा आपको कि आपको 10 लाइक्स इस पे करके देने, क्योंकि मेरी भी मेहनत लगी है दोस्तों. ठीक है. और आप जितना हमें सपोर्ट करोगे हम उससे कई ज्यादा आपको सपोर्ट करेंगे. ठीक है. तो आज के लिए तो इतना ही दोस्तों. आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, उसमें मैं ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको ये 10 लाइक्स देना पड़ेगा, तभी मैं ये नोट शेयर कर पाऊंगा. और ये नोट्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगा. ठीक है. जैसी आपकी इच्छा होगी वैसे मिल जाएगा, बस एक बार कमेंट करके बता देना. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अच्छे इंसाइट्स के लिए. ठीक है.